अरे तो ऐसे कर, हाँ शुरू कर दिया क्या? हाँ। नमस्कार, हम आपके सामने आए हैं। मेरा नाम हुआ अंशुमान, अधिवक्ता, पूर्व उपाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ। हालांकि मेरी किताबें भी आती है और मैं उस किताब के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो किताब आई है, जो कोरोना के लॉकडाउन पर है, जो काफ़ी लोगों ने, पाठकों के बीच में पटना पुस्तक मेला में 2022 में काफ़ी लोगों ने खरीदा भी, उसकी प्रशंसा भी लोगों ने किया। इसके लिए मैं तमाम पाठकों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हम जैसे युवा लेखकों को प्रोत्साहित होने का मौका मिलता है। वो सबका, आप सबका प्रेम ही है जो हमें लिखने पर मजबूर करता है। सबसे पहले किताब हमारी जो सैदपुर से बेऊर आई, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि फिर दूसरी किताब मुझे तीसरी दुनिया की मोहब्बत पर आधारित किराए की गर्लफ्रेंड को मैंने लिखा। और तीसरी किताब जो है दर्द का देवता है, जो आपके पास आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये किताब में मैंने उस पीड़ा को लिखा है जिस समय कोरोना काल चल रहा था, पूरी दुनिया ठहर सी गई, एक कमरे में बंद हो गया था। पूरी दुनिया है एक जगह स्थिर हो गई थी। जंगलों से जानवर जब सड़कों पर आ गए थे और मोरनियाँ जो हैं बीच सड़कों पर नाच रही थी, और आदमी जो है एक कमरे में बैठकर जो कहता था कि पूरी दुनिया को कर लेंगे मुट्ठी में, एक कमरे में कैद कैसे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर था। वो कहानी है दर्द का देवता। हालांकि दर्द का देवता मैंने उन व्यक्तियों को कहा है जो इस संकट काल में लोगों के सामने मददगार बनकर उभरे। हमारे लिए सच में वो देवता ही थे जो इस घड़ी में हम लोग के बीच में आकर के, माने जो भी मरीज थे, जो कोरोना में पीड़ित थे, उसके लिए आकर के बहुत सारा काम किया। खुद अपनी जान पर खेल करके जो लोगों को बचाने का काम किया, उनको हमने इस पुस्तक में देवता कहा है। इस कहानी को हमने अपने गांव की उन महिलाओं की भी चर्चा किया हूँ, जो कि हमारे गांव में एक लॉकडाउन क्या होता है उसके बारे में समझने में वो कोशिश करते थे कि आखिर होता क्या है। दुनिया ठहर सी गई थी। गांव की महिलाएं अपने घर के चौखटों पर बैठकर उन राहगीरों की देखते थे जो कि बाहर से आया, और उसे ऐसे लोग देखते थे जैसे कोई बहुत बड़ा प्राणी आ गया हो। हम उस किताब में उनकी भी चर्चा किया हूँ, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, नर्स हैं, और जो समाज सेवी हैं, और जो दिन रात इन चीज़ों में काम किए हैं। कितने मैं देख रहा था उस वक्त का, जब मैं था, तो कैसे कैसे लोग डॉक्टर्स के पास न जाकर झरवाने का काम करते थे, और उनकी भी पीड़ा में लिखा हूँ जो जंगलों में आज भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम उनकी भावनाओं को सबसे ज़्यादा मैं इसलिए दिया क्योंकि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ वहाँ पर उनकी संख्या, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, और वो जो लकड़ी बेचकर जो गाँव में बेचते थे लोग, माथे पर रखकर टोकरी, जिसे हम अपनी भाषा में गोईठा भी कहते हैं या उपला भी कहते हैं, उसे कैसे लोग जो है खरीदते नहीं थे। माथे पर रखकर महिलाएं जो बाज़ारों में जाकर दूध बेचती थी और अपने जानवरों के लिए चोकर चुन्नी लाने का काम करती थी, अब उसे भी कोई नहीं खरीदता है क्योंकि दुनिया की बाज़ारें, अब चाय की दुकानें भी बंद हो चुकी है, तो उस दूध को खरीदेगा कौन। उसकी पीड़ा को मैंने इसमें लिखा है। उनकी पीड़ा लिखा हूँ जो कि 50 किलो की गट्ठरें जंगलों से काटकर सूखी लकड़ियाँ लाकर और गांव जब बेचती थी, और उसके सीने से चिपकते हुए वो बच्चे की चीख हमें अब भी सुनाई देती है। और लेकिन कोई गांव में खरीदने वाला नहीं होता था। लेकिन फिर भी गांव के उन चीज़ों को मैंने देखा, उन मानवता को देखा जो कि भले ही लकड़ी या ले या नहीं ले, लेकिन उस वक्त तक उनकी मदद के लिए कोई मकई पहुंचा रहा है, कोई धान दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है। मैं उस मानवता का भी इसमें वर्णन किया हूँ। उसमें मैं सरकार की भी प्रशंसा किया हूँ, जो मुझे अच्छा लगा कि जो भी सरकार ने किया, इतनी बड़ी त्रासदी में लोगों को बचाने के लिए दिन रात 24 घंटा मीटिंग पर मीटिंग बुलाकर लोगों ने सरकार के लिए जो काम किया, वो भी प्रशंसनीय है। अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं ही क्या होता। लेकिन कुछ चीज़ों में
आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी की गई है जो हम समाज में करते आए हैं। अब बात ये पुस्तकों की, हम चाहेंगे कि तमाम लोग इस लॉकडाउन को तो कभी नहीं भुला सकते, हम अपने जीवन में नहीं और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ। मैं इस किताब को, पुस्तक को, जो दर्द का देवता है, इस पुस्तक की चर्चा इसलिए मैं किया हूँ कि समाज में आज लॉकडाउन को भले ही भूलेंगे, लेकिन आने वाले पूर्वज इसको सदियों से याद करेंगे कि वैसे भी दिन को मैं देखा हूँ जब पूरी दुनिया बंद हो गई। जिसे मैं पूरी दुनिया को कहता था कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, वही आदमी, वही मानव जातियाँ एक कमरे में अब कैसे सिसकती रात की तरह जी रहा है, कैसे तड़प कर जी रहा है, कैसे हॉस्पिटल में चिक्खाने आ रही है, कैसे घरों में बैठकर एक आदमी अगर घर में कोई बाहर से आ भी जाता है तो बताने के लिए हिचकते हैं। कहीं विदेशों में रहने वाले लोग जो लंबे लंबे ढांकते मिलते थे कि मेरा फलना बेटा विदेश में है, फलना बेटी विदेश में है, वो आदमी कैसे अपने बच्चे को छुपा कर लाने का प्रयास करता है और गांव वाले उसे संदेह की नज़र से देखता है कि इसका बच्चा आया है, देखो कहीं कोरोना तो नहीं लाया है। और मैं तमाम पाठकों से अपील करूंगा कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, मात्र 300 रुपये की इसकी पुस्तक की कीमत है। हमने पूरे साल में इस चीज़ को, तीसरी पुस्तक हमने ये जो लिखी है, पहला किताब सैदपुर से बेऊर है जो जेल की यात्रा पर है, दूसरा किराए की गर्लफ्रेंड है, और तीसरी दर्द का देवता, जो आप लोग का प्यार और स्नेह अगर मिला तो आगे भी लिखता रहूँगा। धन्यवाद।